एक बनिया था और उसके एक लड़की थी। और वो लड़की शिव गुरु की बड़ी भक्त थी। और बनिया जो है, बनिया तो ऐसे वो था ना, उसकी बीवी ना, वो शिव को कुछ जानता नहीं था, खाली वो अपने तौलने नापने में दिन भर लगा रहता था, कुछ ना करे। लेकिन वो लड़की थोड़ा पंडितों की लड़कियों की संगत थी, और लोगों की, जैसे जो कोई शिव गुरु को मानता था गांव में, उसके सर्वजात थे, यादव थे, अहिर थे, बनिया थे, सब कुछ था, सब वो थी। लेकिन दो चार घर ऐसे थे कि जो शिव गुरु की चर्चा करवाते थे, पूजा पाठ करते थे, और उनकी बेटियों के साथ वो रहने लगी, इसलिए वो शिव गुरु को मानने लगी। तो हर सोमवार को जब स्कूल जाती, वो सब कहे बहन क्यों दे रहे होते, कि बोले थोड़ा लेट आना, हम भोले बाबा को जल डाल के तभी मैं चलूंगी स्कूल। तो वो जाए तो वो खड़ी रहे, तो वो रोज सोचे कि जब इनके पास मैं आती हूँ तो 10 मिनट मुझे यहाँ खड़ी रहना पड़ता है, तो मैं भी ना पूजा पाठ करके जल डाल के ये सब करती हैं तो स्कूल जाती है, तो मैं भी ना करूँ। तो वो भी लेट जाने लगी कि इनके घर आके मैं खड़ी क्यों हूँ, मैं भी पूजा पाठ करने जाऊँ। तो पूजा पाठ करने जाऊँ तो वो आई अपने माँ से, बोले अरे चल, किसी के कहने में कुछ नहीं होता, कहीं मत जा, कहीं कहीं नहीं मम्मी मैं करूँगी, मैं जाऊँगी। तो मैं वहाँ जाके खड़ी रहती हूँ, या तो अकेली जाऊँ, तो मैं उतनी देर में मैं भी पूजा पाठ कर लूंगी। तो नहाती धोती थी, वो जाए, वो भी मंदिर जाए सबके साथ वहीं पूजा करने। तो बनिया तो था ही, लेकिन जी उसका थोड़ा सा, जब दूध डालने लगे तो उसकी माँ कहे देखना नहीं ज्यादा डालने, कम ही डालना थोड़ा। और हाँ, और तू जो है कि रोज दूध इतना इतना दूध तो तू डालेगी, तब तो तू फिर सारा तेरा बाप दिन भर तौलता नापता रहता है, और फिर क्या होगा, तू मत ऐसे करा कर, तेरा बाप जिस दिन देखेगा मेरा गला घोट देगा, तेरे को तो क्या करेगा भगवान ने, तेरा शिव गुरु निकाला। क्या बोले कुछ भी हो मम्मी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन मैं इसमें डालूंगी। डाल के ले जाए तो ऐसे बाप एक दो दिन देखा, बोली ये जल लेके जाती, क्या लेके जा, कह रही जल क्या लेके जाती, वो सफेद दूध। अब बच्ची है, हम तुम चाहे थोड़ा भी डाल ले, वो डालती थी तो अपना डाल लेती थी। बाप एक दिन देख लिया, तो बोला जितना मैं सुबह से बैठता हूँ बनियाई गिरी करता हूँ, ये तो भैया रोज इतनी एक कप चाय तो इसी में वो जाता है, रोज ऐसे करती है। तो बोली कब गुस्से में आई, कब मैं ले ही नहीं जाऊंगी, मैं खाली जल लेके जाऊंगी। तो जल लेके जाऊंगी। तो वो पंडित की लड़की जब निकली तो जल वल लेके जा रही थी, कहीं उसकी बराबरी की, वो तो 10 घर में पंडिताई करता है, रोज का रोज लेके आता है, और जो है कि कुछ ना कुछ उसको तो मिल ही जाता है, दूध दही ना मिलता होगा, लेके आता थैली फाड़ के ले, उसकी बराबरी क्यों कर रही। तो वो बोल रही पापा, हाँ वो बोल रही कि पापा आप भी तो तौलते नापते रहते हो, कितनों का सोना रोज काटते हो, घटाते हो, घर में आके यही मम्मी से बताते हो आज इतना फायदा हुआ, आज उतना हुआ, आज मैंने ये किया वो किया, तो तुम नहीं करते हो, तुम तो उनसे ज्यादा कर लेते हो। और फिर ऐसे करे, बताओ ये लड़की मुझे चरा रही है, इससे बता रही। तो गुस्से में वो जाने लगी जब, तो बोली कि मैं नहीं ले जाऊंगा। अच्छा जाए। तो पार्वती जी वहीं अलग बैठी रहे, पार्वती भोले जी से बोल रही हैं, अब दोनों सहेलियां साथ जाने लगी। तब जाने लगी तो वो बोले कि चल कोई बात नहीं, तेरा बाप दूध नहीं देता, हमारे दूध में तू ले लिया कर, मैं डाल दिया करूँ, अपना पानी दूध तो नहीं लेके आऊंगी, लेकिन दोनों जल एक में कर लिया करूंगी, दोनों का हो जाएगा। मेरी मम्मी नहीं मना करती पूजा के लिए, पंडितानी की लड़की कह रही है। तो कह रही है कि ठीक है, मना तो मेरे पापा भी, मैं गुस्सा से नहीं लाती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे पापा बोलते हैं। तो वो जब जान लगी तो उधर पार्वती और गौरा जी और भोले बाबा लड़ाई कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि ये बताओ, संसार दुनिया में तुम्हारी ही जय जयकार होती है, जहां देखो शिव गुरु की पूजा, शिव गुरु की पूजा, भोले जी भोले जी, कोई गौरव पार्वती जी का भी कोई नाम लेता है? कोई नहीं नाम लेता, जो ही देखो वही शिव गुरु भोले जी यही करते हैं, हमारा नाम तो कोई लेता नहीं, ना कोई लड़की ले, ना कोई औरत ले, ना कोई आदमी ले, जल्दी से तो कोई लेता नहीं है। तो कह रहे तू मेरे से लड़ रही है? कह रही हाँ। तो कह रहे हैं कि कहीं अच्छा, कहीं मेरी तो पूजा अधूरी हो जाती है, और लड़कियां जाती हैं तो ये तो पूजा फिर अधूरी ही रहेगी, कोई भी लड़की कैसे भी करे। कहना अच्छा ठीक है, लड़ो मत, तुम्हारी भी पूजा होगी। ठीक है। तो कहें कि हमारी कैसे होगी? कहें कि हम तुम्हारी पूजा ऐसे होगी कि देखो तुम्हारे बगैर तो शादी होती है तो मियाँ बीबी मतलब लड़का लड़की दोनों एक साथ रहती हैं। ठीक है। तो कह तो लेकिन मैं कहाँ तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारी तो अकेली जय जयकार दुनिया करती है, और जो मेरी तो करती नहीं है, तो पूजा अधूरी नहीं होती। कहीं कि नहीं, कहीं कि जब हमारी पूजा होती है तो हम अकेले बैठते हैं, जो तुम्हें जोड़ा करते हैं तो श्रृंगार कपड़ा लगता साड़ी बिंदी सब कुछ शिव गुरु पर शिव चर्चा पर चढ़ाते हैं। ठीक है। और गौरा जी का भी नाम लिया करे, मेरे भी नाम लेके सब बात करा करे, तब तो मैं जानू। तो कहना अच्छा ठीक है। तो वो गई लड़की जल लेके, तो फिर शिवलिंग पर जैसे जल डालो तो वो नाली नहीं बनी रहती दूध की, करके कभी भी जल डालने जा लो तो पूरी वो नहीं, फेरी नहीं करना चाहिए, पूरी फेरी जो है घूम के नांग के दूध को नहीं करना चाहिए। अधूरी शिव जी की पूजा आधे से होती, आधे जाओ आधे से लौट आओ, उसको नांग के नहीं जाना चाहिए कभी भी जल डालने जाओ तो जो वहां गई तो अब वो लड़कियां घूमती थी,
आधे से लौट आती थी। तो उसने भोले बाबा जो जिसके यहाँ मंदिर बना था, उन्होंने उनके मन में व्यापा कि जो है कि यहीं गड्ढा कर दो, ये नांग नांग के औरतें जाती हैं और तो यही गड्ढा कर दो तो दूध वहीं में इकट्ठा होगा, नांगेगा नहीं कोई, कहाँ तक किसको बताते जाएंगे। तो वो लड़कियां जब गई तो वहां खूब चींटी, जहां पैर रखे वहीं चींटी चींटा कीड़े फतिंगे ऐसे चल रहे थे। तो वो सब वहीं से खड़ी हो जाए ना, जहां पैर रखे आगे चले तहाँ वही भोले बाबा की महिमा, वही चींटी और वही वो सब आए। तो कहें कि ये तो फिर पूजा कैसे अधूरी मैं करूं। लड़कियां बोल रही कि जहां देखो वहीं चींटी, जहां देखो वहीं चींटी, अब वो तो मैं पूजा ही नहीं कर, जल डाल के चलो चलती हूँ। तो बोली हाँ जल डाल के चली चलो। तो जब उन्होंने फेरी लगाने लगी तो उधर से आवाज निकल रही है कि नहीं पूरी हाँ चीटा चीटी पैर के नीचे दाबते हुए जब कर रही तो वहीं से वो लड़कियां लौट आई आधी फेरी करके घर लौट आई। तो भोले बाबा बोले कि अच्छा चलो देखो, आपने कहा तो मैंने अधूरी पूजा कराई, लड़कियां पूरी फेरी नहीं किया, मेरी भी तो अधूरी हो गई, अधूरी पूजा पूरी फेरी नहीं लिया। अब जो कोई करेगा तो पूरी फेरी मतलब सातों फेरी, जो आजकल 7 फेरी शादी विवाह होती है 7 फेरी ली जाती है तो नाम लिया जाता है। तो अब 7 भावर होगी, ठीक है। अब कोई भाई जो मेरी की मन्नत करेगी वो हमारी फोटो रखेगी और जो पूरा उसका सब पूरा होगा तो तुम्हारी भी फोटो, गौरा पार्वती भी साथ रहेंगी तो उनकी भी चर्चा होगी। तो जो है कि अब मेरे से लगे हाँ अब ऐसे करो कि हमारी भी पूजा हो, हमारा भी नाम ले, मतलब लिए सब। तो वहीं मंदिर पे फिर उनकी पूरी फेरियां, वही उसने गड्ढा किया, उनको सपने में दिखाए भोले बाबा कि यही गड्ढा करो यही दूध जाए, तब पूरी फेरी मतलब करते हैं। जो भोले बाबा गौरा पार्वती को संग लो तो पूरी फेरी करो, अगर भोले बाबा के लिए रही हो तो आधी फेरी करके लौट आओ। तो उन्हीं की फिर वहीं फिर भोले बाबा और गौरा पार्वती से बात हुई कि मतलब ऐसे करना है, पूरी फेरी कभी नहीं लेना, तुम्हारा नाम लेंगे तो पूरी फेरी लेके चलेंगे और 7 भावर होगी। तो 7 भावर होगी तो यही फिर बोले लायक बोली ठीक है कोई बात नहीं है, जब मेरा भी नाम लेंगी औरतें तो मैं भी जय जयकार करूंगी, तुम्हारा नाम लेंगी तो मेरे गुस्सा आती है। अभी कोई औरत है आदमी का नाम लिए बार बार और उसकी औरत का नाम नहीं लेगी तो औरत गुस्सा होगी कि नहीं तुम्हारी क्यों वर्णन करती हैं, हमारा क्यों नहीं वो नाम लेती हैं, तो हम नहीं तुम्हारे से गुस्सा करेंगे, कहीं अच्छा गुस्सा शांति करो, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। और जो है कि वहीं पे समाप्त हो गई। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभो कैलाशपति। हे प्रभु, जो चौकी लगवाता है उसकी भी मनोरथ पूरे करना और सुनने वालों को और कहने वालों को और हुक्कारा देने वालों की भी इच्छा पूरी करना। बोल हर हर महादेव, शिव शंभो कैलाशपति।